स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी 2023 वार्षिक परीक्षा की। और इसी क्रम में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 9th के जितने भी छात्र 2023 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए कबीर दास जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ है साखी, जो कि हिंदी काव्यखंड का पहला ही पाठ है। और यह पाठ वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से, अर्थात यहां से पद्यांश आधारित प्रश्न जरूर आएगा आपकी वार्षिक परीक्षा में। तो चलिए इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कबीर दास जी की जो अगली साखी है। और साखी क्या है कि माया दीपक नर पतंग भ्रामी भ्रामी इवै पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। माया दीपक नर पतंग भ्रामी भ्रामी इवै पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उपरंत। तो यहाँ पर यह जो है पद्यांश के रूप में पूछा जाएगा और पद्यांश के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस साखी के अंतर्गत हैं। पहला प्रश्न क्या है, कबीर ने मनुष्य और माया को किसका रूप माना है। कबीर ने मनुष्य और माया को किसका रूप माना है। दूसरा प्रश्न है पतंगे के समान कौन है। और तीसरा प्रश्न है कहे कबीर और गुर ज्ञान में कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना क्या है कि इस पंक्ति के अनुसार कहे कबीर और गुर ज्ञान में कौन सा अलंकार है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि यह जो साखी है, यानी यह जो पद्यांश है, पद्यखंड है, इसकी सरल व्याख्या क्या हो जाएगी। तो चलिए आपको पहले तो व्याख्या पता होनी चाहिए। और यदि आप कबीर दास जी की प्रत्येक साखी की सरल व्याख्या, जी हां, प्रत्येक साखी की सरल व्याख्या से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो और आसानी से व्याख्या आप समझना चाहते हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर मैंने कबीर दास जी की जितनी भी साखियां हैं, यानी साखी शीर्षक पाठ में जितनी भी साखियां हैं, प्रत्येक साखी की अलग अलग व्याख्या भी बताई है, काव्य सौंदर्य भी बताया है और संदर्भ भी बताया है। लेकिन अब 2023 में अब पद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे, जैसा कि यहां पर आए हैं, आप देख पा रहे हैं। तो अब इस तरीके से आपको सॉल्यूशन देना है इस पद्यांश का, यानी इस पद्यांश को आपको इस तरीके से हल करना है। तो आप व्याख्या देखने के लिए, व्याख्या समझने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं कबीर दास जी की जितनी भी साखियां हैं, सभी से रिलेटेड सभी साखियों की व्याख्या मैंने प्रोवाइड करा दी है वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इसकी सरल व्याख्या क्या होगी। माया दीपक नर पतंग भ्रामी भ्रामी इवै पड़ंत। कबीर दास जी कहते हैं कि यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार से पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो प्राणों को त्याग देता है, उसी प्रकार से मनुष्य माया मुग्ध हो भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। क्या कहते हैं कबीर दास जी कि गुरु के उपदेश से शायद ही एक आध इससे छुटकारा पा सकते हैं या पा जाते हैं। कबीर दास जी का कहना है कि यह जो संसार है माया के दीपक के समान है। माया दीपक नर पतंग, और मनुष्य किसके समान है, मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार से पतंगा जो होता है वह दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर प्राणों को त्याग देता है, उसी तरह मनुष्य माया मुग्ध होकर के भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीर दास जी कहते हैं कि कोई एक ही होता है जो गुरु के उपदेश से शायद इस माया रूपी जंजाल से छुटकारा पा जाता है या माया रूपी चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात कही है कबीर दास जी ने इस साखी के माध्यम से। मैंने
आपको सरल व्याख्या बता दी है इस साखी की। चलिए इस साखी का पहला प्रश्न क्या है, तो यहां पर आप देख पाएंगे पहला प्रश्न दिया गया है, कबीर ने मनुष्य और माया को किसका रूप माना है। तो यहां पर बात आ गई है कि आपको व्याख्या पता होनी चाहिए। जो भी पद्यांश आएगा आपकी वार्षिक परीक्षा में, आपको उस पद्यांश की व्याख्या पता होनी चाहिए, तभी आप इस तरीके के प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो आपको व्याख्या जरूर आनी चाहिए। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का आएगा, यानी ये जो 3 प्रश्न आएंगे प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। पद्यांश आधारित जो प्रश्न आएंगे कुल 6 नंबर के आएंगे। आपकी वार्षिक परीक्षा में 2 पद्यांश होंगे। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का, तीनों प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 2 गुणे 3 यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक, यानी कुल आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो महत्वपूर्ण जो पद्यांश हैं सभी से रिलेटेड मैं वीडियो क्रमशः प्रोवाइड करा रहा हूं। आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करते रहिए। तो कबीर ने मनुष्य और माया को किसका रूप माना है, उत्तर क्या हो जाएगा कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत कहें कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। अर्थात उत्तर क्या होगा कि कबीर ने मनुष्य और माया को पतंगा और दीपक का रूपक माना है। कबीर ने मनुष्य और माया को पतंगा और दीपक का रूपक माना है, यानी मनुष्य को क्या माना है, पतंगे का रूप माना है, माया को क्या माना है, दीपक का रूपक माना है। यहां पर कबीर ने मनुष्य और माया को पतंगा और दीपक का रूपक माना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पतंगे के समान कौन है। अब पतंगे के समान कौन है, तो माया दीपक नर पतंग, यानी माया जो है वह दीपक के समान है, और नर अर्थात मनुष्य किसके समान है, पतंगे के समान है। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि कबीर ने व्यक्ति को यानी मनुष्य को पतंगे के समान माना है। माया दीपक, माया जो है वह दीपक के समान है। कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक के समान है, और नर यानी मनुष्य किसके समान है, पतंगे के समान है। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि कहें कबीर और गुरु ज्ञान में कौन सा अलंकार है। तो काव्य सौंदर्य से रिलेटेड यह प्रश्न आया है। जैसा मैं काव्य सौंदर्य बता चुका हूं, उसमें बताया है कि इस पद्यांश की भाषा क्या है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, उसी से यहां पर प्रश्न बनकर आया है कि कहें कबीर और गुरु ज्ञान में कौन सा अलंकार है। तो यहां पर कहें कबीर और गुरु ज्ञान में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा, अनुप्रास अलंकार है। चलिए मैं आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। अनुप्रास अलंकार की जब परिभाषा और लक्षण आप पढ़ेंगे, आपको वीडियो भी मिल जाएगी चैनल की प्लेलिस्ट में, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और लक्षण क्या है कि जहां पर एक ही वर्ण कह सकते हैं आप, या अक्षर, जहां पर एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार या दो से अधिक बार आता है, वहां कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और कहें कबीर और गुरु ज्ञान में कौन सा अक्षर या वर्ण एक से अधिक बार आया है, यहां पर कहें कबीर में का वर्ण यानी का अक्षर, और गुरु ज्ञान में गा वर्ण यानी गा अक्षर एक से अधिक बार आया है। आप देख पा रहे हैं का वर्ण और गा वर्ण दोनों ही अक्षरों की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो कहें कबीर और गुरु ज्ञान में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। उत्तर कैसे लिखा जाएगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं कहें कबीर और गुरु ज्ञान में
अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कबीर दास जी की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साखी है, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत कहें कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। और इस पद्यांश यानी इस साखी के तीनों प्रश्नों का आंसर करने का तरीका बता दिया है। आप इसे जरूर तैयार कर लें, अपनी नोट्स पर नोट कर लें, वीडियो को शेयर कर दें अपने तमाम मित्रों में और चैनल के साथ जुड़कर 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं आप सभी। यहां से आप सामाजिक विज्ञान, चित्रकला और हिंदी विषय की तैयारी कर सकते हो 2023 वार्षिक परीक्षा की। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी के मॉडल पेपर और सामाजिक विज्ञान के भी मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दी है, आप देख सकते हो। और साथ ही मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी नोट्स जरूर बनाते जाएं। यदि आप अपनी नोट्स बनाते जाएंगे आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आता रहेगा। वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना विशेष ध्यान दीजिए, अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिए। जय हिंद।